हेलो स्टूडेंट्स, HC वर्मा बुक का क्वेश्चन नंबर 31 कैपेसिटर का हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। क्या कहता है क्वेश्चन में, ए चार्ज ऑफ 20 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड ऑन द पॉजिटिव प्लेट ऑफ एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराडे। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द प्लेट। कहते हैं कि दो प्लेट हैं हमारे पास, तो एक प्लेट ये हो गई एंड सेकंड प्लेट ये हो गई, तो दोनों मिलके एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना रहे हैं। अब ये हमारा कहता है कि हमने इस प्लेट को 20 माइक्रोकूलम चार्ज दिया। 20 माइक्रोकूलम। जब हम इसको 20 माइक्रोकूलम चार्ज देंगे पॉजिटिव प्लेट को, उसने बोला कि पॉजिटिव प्लेट को दिया, तो जब इसको हम 20 माइक्रोकूलम चार्ज देंगे तो प्लस का 10 माइक्रोकूलम यहाँ हो जाएगा और प्लस का 10 माइक्रोकूलम यहाँ हो जाएगा। और बाई इंडक्शन की वजह से यहाँ पर 10 माइक्रोकूलम माइनस का और प्लस 10 माइक्रोकूलम इधर आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर पोटेंशियल चार्ज की बात करूँ तो यहाँ से यहाँ तक का चार्ज जो माना जाता है वो चार्ज होगा। तो Q की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 10 माइक्रोकूलम हो गया, यानी जो कैपेसिटर पे चार्ज होगा वो 10 माइक्रोकूलम होगा। इसमें पूछा कि पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है Q/C। तो Q मेरे पास आ गया 10 माइक्रोकूलम, ठीक है, और कैपेसिटेंस हमें दे रखा है 10 माइक्रोफैराडे, तो 10 से 10 कटेगा, यहाँ से 1 वोल्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम इज गिवन टू वन प्लेट ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 0.1 माइक्रोफैराडे एंड द चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम इज गिवन टू द अदर प्लेट। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द प्लेट्स। ओके, ये कह रहा है कि दो प्लेट है हमारे पास, एक प्लेट ये हो गई बच्चों और एक प्लेट ये हो गई। ये कहता है कि हमने जो चार्ज दिया, इसको दिया 1 माइक्रोकूलम चार्ज और इसको दिया 2 माइक्रोकूलम चार्ज, ठीक है। जब इसको 1 माइक्रोकूलम चार्ज दिया तो 0.5 माइक्रो इधर आएगा और 0.5 माइक्रोकूलम इधर आएगा। सिमिलरली इस वाले का भी इधर जो चार्ज आएगा वो 1 माइक्रोकूलम एक साइड, दूसरी चार्ज भी 1 माइक्रोकूलम चार्ज होगा। तो बाई इंडक्शन, जब इंडक्शन फिनोमेना काम करेगा तो ये इधर की तरफ इस प्लेट के साइड 0.5 माइक्रोकूलम चार्ज आ जाएगा और दूसरी तरफ 0.5 प्लस का माइक्रोकूलम चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से इंडक्शन होगा तो यहाँ पर -1 माइक्रोकूलम और यहाँ से इंडक्शन होगा तो यहाँ पर हमारे पास इसका इंडक्शन इधर होगा तो +1 माइक्रोकूलम चार्ज आ जाएगा। कैपेसिटेंस हमें इसका गिवन ही है, कैपेसिटेंस है हमारे पास 0.1 माइक्रोफैराड। तो यहाँ से जो चार्ज है वो हम इन दोनों के बीच में देखते हैं, तो इन दोनों के ऐड कर लेते हैं इस वाले चार्ज को। ये प्लस ये करेंगे तो यहाँ -1/2 या 0.5 माइक्रोकूलम चार्ज बनेगा और यहाँ इस वाली साइड प्लस का 0.5 माइक्रोकूलम चार्ज बचेगा। तो जो चार्ज आया कैपेसिटर पर वो आया 0.5 माइक्रोकूलम। पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला V=Q/C होता है। तो Q 0.5 माइक्रो और चार्ज कैपेसिटर 0.1 माइक्रो, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 5 वोल्ट। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 33 हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ईच ऑफ द प्लेट सोन इन फिगर हैज सरफेस एरिया 96/ε0 into 10⁻12 fm on one side and the separation between the consecutive plates is 4 mm. The EMF of the battery connected is 10 volt. Find the magnitude of the charge supplied by the battery to the each of the plate connected to it. Okay, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखो, ये हमारे पास ए प्लेट कंसिडर कर लेते हैं, इसको बी और इसको हम सी प्लेट कंसिडर कर लेते हैं। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो बैटरी का जो ये इस प्लेट का जो ये हिस्सा है वो पॉजिटिव हो जाएगा और इसका जो ये हिस्सा है मैं क्या कहूँ कि टोटल ही हमारे पास क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, इधर से भी और इधर से भी। बाई इंडक्शन यहाँ पर नेगेटिव आएगा
एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव, ऐसे ही यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ से जो टोटल मिला के कैपेसिटेंस बने वो 3 कैपेसिटेंस बने, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो इसका अगर डायग्राम जो रीड्रॉ करके बनेगा कुछ इस टाइप से बनेगा कि ये हमने बैटरी लगा दी ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में ये हमने बैटरी कनेक्ट कर दी यहाँ पर, और इस पॉइंट को मान लिया बच्चों मैंने सी। तो देखो एक कैपेसिटर यहाँ से ए और सी की प्लेट के बीच में बन रहा है, तो एक कैपेसिटर ए और सी की प्लेट के बीच में लगा देते हैं। अब देखो ये सी और बी की प्लेट के बीच में कैपेसिटर बन रहा है, तो एक कैपेसिटर सी और बी के बीच में लगा देते हैं। ये भी सी और बी के बीच में बन रहा है, तो एक कैपेसिटर और सी और बी के बीच में हम लगा देते हैं। तो अब कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमें गिवन क्या है बच्चों वो देख लेते हैं। हमें गिवन है कि एरिया हमें दे रखा है कितना 96 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁻⁻⁻⁻के 12 FM। डिस्टेंस हमें दे रखा है यहाँ से 4 mm, तो 4 इंटू 10⁻⁻³ मीटर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से कैपेसिटेंस निकालूँ तो कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो एप्सिलॉन नॉट एरिया की वैल्यू पुट कर लेते हैं 96 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁻⁻के 12 अपॉन डिस्टेंस कितना है 4 इंटू 10⁻⁻3। तो एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कट जाएगा और 4 से ये जो हमारा कटेगा वो 24 इंटू 10⁻⁻9 फैराड हमारे पास कैपेसिटेंस आ गया एक कैपेसिटर का। अब देखो ये दोनों पैरेलल में हैं, तो पैरेलल में दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 + 24 यानी 48 इंटू 10⁻⁻9 फैराड है। अब उसके बाद देखोगे जो इन दोनों का रिजल्टेंट ये आया ये इसके साथ सीरीज़ में है, तो टोटल रेजिस्टेंस जो सीरीज़ में करके हम कैलकुलेट करेंगे तो उसका तरीका क्या है 10⁻⁻9 इंटू 24 इंटू 10⁻⁻9 और दोनों का एडिशन कर लेते हैं। तो एडिशन कितना है 60 इंटू 10⁻⁻9 आ जाएगा ऐड करके। तो यहाँ से इसको कट करते हैं देखो, उसके बाद देखो सी एस की वैल्यू कितनी आएगी। इसको जब हम इसमें ऐड करेंगे एक सेकेंड तो 72 आएगा, सॉरी 72 आएगा जब इसको हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 72 लिख देते हैं। अब देखो ये कैसे कटेगा 24 से कट जाएगा ये 24 3 जा 72 और 3 से इसको कट करो 3 1 जा 3 एंड 3 6 जा 18। तो जो सी एस की वैल्यू यहाँ से हमें मिलेगी, इधर लिख लेते हैं सी एस की वैल्यू मिलेगी 16 इंटू 10⁻⁻9 फैराड। टोटल कैपेसिटेंस हमारे पास आया वो ये आया क्योंकि इससे ये भी कट जाएगा। अब हमें यहाँ पर निकालना क्या है, पूछा क्या क्वेश्चन में चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। तो चार्ज की अगर हम बात करें Q तो C इंटू V फॉर्मूला होता है। तो C तो हमारे पास आया 16 इंटू 10⁻⁻9 और V कितना है यहाँ से 10 वोल्ट। तो ये हो जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, या फिर मैं इसको कह सकता हूँ 0.16 माइक्रो कूलम। क्वेश्चन नंबर 34, the capacitance between the adjacent plates shown in figure is 15 nanofarad. A charge of 1 microcoulomb is placed on the middle plate. What will be the charge on the outer surface of the upper plate? Find the potential difference developed between the upper and the middle plates. Okay. ये कह रहा है कि हर एक प्लेट के बीच में यहाँ या यहाँ की बात करूँ तो मुझे दोनों का कैपेसिटेंस दे रखा है 15 नैनोफैराड। अब ये कहता है कि हमने इस मिडिल प्लेट को जो चार्ज दिया वो 1 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया। देखो अगर इसको 1 माइक्रोकूलम का चार्ज देंगे तो 0.5 माइक्रोकूलम इधर हो जाएगा और 0.5 माइक्रोकूलम चार्ज इधर आ जाएगा। और बाई इंडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो बाई इंडक्शन इस वाली प्लेट के इस साइड माइनस का 0.5 माइक्रोकूलम और दूसरी तरफ प्लस का 0.5 माइक्रोकूलम। तो फर्स्ट पॉइंट में जो पूछा है व्हाट विल बी द चार्ज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द अपर प्लेट, तो फर्स्ट पॉइंट यानी ए पॉइंट का आंसर हमारे पास आ जाएगा कि जो अपर प्लेट पे चार्ज होगा वो 0.5 माइक्रोकूलम के इक्वल होगा। अब बी पार्ट में क्या कह रहा है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन द अपर एंड द मिडिल प्लेट।
तो अपर प्लेट ये है और मिडिल प्लेट ये, इनके बीच में कैपेसिटेंस हमें पता है, चार्ज हमारे पास इन दोनों को इंक्लूड करते हैं तो चार्ज यही आ जाएगा हमारे पास। हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला क्या है बच्चों, Q/C। तो V इक्वल्स टू Q कितना है 0.5 इंटू 10⁻⁻⁶, और ये हमें कितना दे रखा है 50 इंटू 10⁻⁻⁹। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 0.5/50 इंटू, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा यानी 1000 बचा, तो इससे इसको कट करो यानी 20, तो V इक्वल्स टू 10 वोल्ट हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 हम यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं। कंसीडर द सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम इफ 1 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड ऑन द अपर प्लेट इंस्टेड ऑफ द मिडिल, what will be the potential difference between the upper and the middle plates and the middle and the lower plates। ओके बच्चों, ये कहता है कि प्रीवियस प्रॉब्लम में डायग्राम गिवन नहीं है तो मैंने वो प्लेट यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर ली है। कहता है कि इन दोनों के बीच में जो कैपेसिटेंस इनको दे रखा है वो कितना गिवन है बच्चों, पीछे वाले क्वेश्चन में 50 नैनो फैराडे दोनों के लिए अलग अलग, यानी 50 नैनो फैराडे इसके लिए भी और इसके लिए भी है। तो ये कहता है कि अब ऊपर वाली प्लेट को यानी इस वाली प्लेट को जो चार्ज हम दे रहे हैं वो 1 माइक्रोकूलम का चार्ज दे रहे हैं। जब 1 माइक्रोकूलम का चार्ज देंगे तो ऊपर 0.5 माइक्रोकूलम और नीचे भी 0.5 माइक्रोकूलम चार्ज आ जाएगा। और फिर इंडक्शन फिनोमेना काम करेगा तो इस पर माइनस का 0.5 माइक्रोकूलम, इस पर प्लस का 0.5 माइक्रोकूलम, इस पर फिर से माइनस का 0.5 माइक्रोकूलम और इस पर प्लस 0.5 माइक्रोकूलम चार्ज आ जाएगा। तो चार्ज हम ये बीच वाला ही कैलकुलेट करते हैं कैपेसिटर का, तो चार्ज मिला के टोटल है, मैं ऊपर वाले की बात करूँ नीचे वाली प्लेट्स के बीच में बात करूँ तो चार्ज जो मेरे पास यहाँ से निकल कर आया वो कितना आ गया 0.5 माइक्रोकूलम चार्ज आ गया। तो कहता है क्वेश्चन में द अपर एंड द मिडिल प्लेट के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बच्चों। तो अपर और मिडिल प्लेट के बीच में अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालता हूँ इसका ए पार्ट, तो फॉर्मूला वही होगा Q/C। Q कितना है 0.5 एंड C कितना है 50 नैनो, अच्छा वो माइक्रो में है तो 10⁻⁻⁶, और ये नैनो की वैल्यू 10⁻⁻⁹ पुट कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ से जो V की वैल्यू है वो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, कैलकुलेट करेंगे यहाँ से तो वही 0.5/50 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, और इससे ये 20 बार कटेगा तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 वोल्ट आ जाएगी। सिमिलरली अगर इसका मैं B पार्ट करता हूँ तो B पार्ट में भी ये दोनों के बीच में जो चार्ज है वो कितना है बच्चों, वही Q = 0.5 माइक्रोकूलम। तो दूसरे वाले के लिए भी सेम ऐसे ही करेंगे, उसका आंसर भी क्या आ जाएगा बच्चों 10 वोल्ट ही आ जाएगा।